श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा प्रेमी सज्जनों, कल की कथा प्रवचन में श्रवण की उसकी आगे की कथा। गंगा नदी के किनारे अनेक तीर्थों का बाहुल्य है। उनमें 3 तीर्थों को प्रमुख रूप से जाना जाता है और वे हैं तीर्थ हरिद्वारे प्रयागे च गंगा सागर संगमे। हरिद्वार की महिमा इसलिए है कि यहाँ पर गंगा ऊपर से नीचे उतरकर सबके लिए सुलभ हो जाती है, क्योंकि गंगोत्री तक पहुंचकर उन्हें पाना किसी भी व्यक्ति के लिए सरल नहीं है। राम कथा का उद्गम तो है कैलाश। भगवान शंकर ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को छोड़कर यह कथा किसी को नहीं सुनाई और गोस्वामी तुलसीदास जी सुनाने लगे तो अपने दुष्ट मन तक को सुना डाला। किसी ने गोस्वामी जी से पूछ दिया, महाराज शंकर जी ने जिस कथा को प्रकट किया वह तो बड़ी दुर्लभ थी, पर आपने उस दुष्टों को भी सुलभ कर दिया, इसका क्या मतलब है? गोस्वामी जी ने कहा, भाई गंगा के यद्यप अनेक नाम है, जाह्नवी भगीरथी गंगा, पर उसका विशेष नाम है पतित पावनी। लोग पतित पावनी गंगा कहते हैं और जो कथा केवल पार्वती जी जैसी श्रोता को प्राप्त हो उसकी पतित पावनता की क्या सार्थकता है। इसलिए वह हमारे जैसे दुष्ट पतित को जब पावन करेंगी तभी तो पतित पावनी बनेगी। गोस्वामी जी का यही दृष्टिकोण है, सर्वत्र जगह दिखाई देता है। गंगा जैसे नीचे उतरती है वैसे ही राम कथा भी नीचे उतरती है। अयोध्या राम कथा का हरिद्वार है, जनकपुर प्रयाग है और लंका ही राम कथा का अंतिम संगम गंगा सागर है। जैसे हरिद्वार में गंगा ऊपर से नीचे उतर आती हैं, उसी प्रकार अयोध्या में साक्षात ब्रह्म ही नीचे उतर आता है। जब भगवान का अवतार हुआ तो भगवान राम रोने लगे, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना। जब कोई व्यक्ति रोता है तब उसके अपने जन उसके प्रति दुख प्रकट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए भक्त ने गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछ दिया, महाराज जब श्री राम रो रहे हैं तो हम लोगों को भी उनके साथ सहानुभूति में आंसू बहाना चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसी भूल कभी मत करना। अच्छा महाराज, तो फिर क्या करें? गोस्वामी जी कहते हैं, ये अवसर रोने का नहीं अपितु गाने का है। यह चरित जी गावहीं, क्योंकि संसार में साधारण बालक का जन्म होने पर जब बालक रोता है तब लोग गाते हैं, और इस समय तो साक्षात ब्रह्म ही आंसू पोंछने के लिए जन्म लेकर नीचे उतर आया है, तो इससे बढ़कर गाने का और कौन सा अवसर हो सकता है? उस गाने का फल क्या होगा, इसे भी गोस्वामी जी स्पष्ट करते हुए बताते हैं। जैसे किसी पद पर आसीन व्यक्ति के पद से नृत्य हो जाने पर उस पद पर कोई और व्यक्ति बैठ जाता है, इसी प्रकार आज जब हरि महोदय नर बन गए तो हरिपद खाली हो गया। इसलिए चलो हम लोग हरि बन जाएं, और हरि बनेंगे प्रभु के इस चरित्र का गायन करने से। यह चरित्र जे गावहीं हरिपद पावहीं, ते न परहीं भवभूपा। भगवान ने अपने रुदन से संसार के लोगों को आनंद प्राप्त करने का निमंत्रण दिया, क्योंकि जब तक प्रभु मुस्कुरा रहे थे तब तक तो केवल कौशल्या जी ही सामने थी, पर जब रोने लगे तो इतना आनंद बढ़ा कि सुनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्ष जहत ढाई दासी, बालक का रोना इतनी दूर तक फैला कि महाराज दशरथ ने भी सुन लिया। दशरथ पुत्र सुन मुझनि, दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु परमा नंदन समाना। परम प्रिय मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मत धीरा। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। मंगल भवन मंगल हारी,
रहो दशरथ अजीर बिहारी। और पहली आज्ञा महाराज दशरथ ने दी, खुशी से बाजे बजाओ। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बोला बजाऊं बाजा। जब ब्रह्म अपने दिव्य धाम को छोड़कर मृत्यु लोक में आ जाए, जीव के लोक में आ जाए, तो इससे बढ़कर आनंद का कोई अवसर नहीं है। और महाराज श्री दशरथ आनंद में डूब जाते हैं। ब्रह्म साकेत से अयोध्या में आ गया। मानव इस रूप में अयोध्या में हरिद्वार की सृष्टि हुई। और जिस प्रकार प्रयागराज में तीनों नदियों का संगम होता है, गंगा जमुना सरस्वती, उसी प्रकार जहाँ ज्ञान भक्ति तथा वैराग्य का मिलन हो रहा है, वह स्थल है मिथिला। और सबसे अंत में गंगा सागर संगमे का दर्शन हुआ लंका में। प्रयाग और गंगा सागर की भी थोड़ी चर्चा कर ली जाए। भगवान राम अयोध्या तथा जनकपुर में ही नहीं, बल्कि उससे आगे वे प्रसन्नतापूर्वक वन की ओर बढ़ते जा रहे हैं। प्रभु का अभिप्राय है कि मेरा तो अवतार हुआ है, इसलिए नीचे ही उतरते जाना है। पहले प्रभु उतरकर अयोध्या तथा मिथिला में आए, और ये दोनों ही नगर है। इस प्रकार पहले तो नगर वालों ने, नागरों ने भगवान को पाया, पर जब प्रभु अयोध्या से वनगमन के लिए चले, तो सबसे पहले भगवान को केवट ने पाया। भगवान राम का अभिप्राय है कि केवल नगर में रहने वाले ही नागर मुझे प्राप्त करें, और गंवार गांव में रहने वाले न पा सके, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान राम से अयोध्या तथा जनकपुर में एक से एक श्रेष्ठ नागर मिलते हैं। महाराज जनक तो सर्वश्रेष्ठ नागर हैं, और वे बड़ी ही दिव्य भाषा में भगवान से वार्तालाप कर लेते हैं। क्योंकि जनक जी के बारे में कहा जाता है, जासु ज्ञान रवि भव निशिनासा। राजा से जनक प्रभु से कहते हैं, राम करहु कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। करहि जोग जोगी जहि लागी, कोहु मुहु ममता मर त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलख अविनाशी, चिदानंद निर्गुण गुण राशि। मन समेत जहि जान न बानी, सरक न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कहीं, जो त्यों काल एक रस हैं। और स्तुति करते हुए कहते हैं, हो ही सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरी लेखा। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराहि सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुमरी झऊँ स्नेह सुख छोरे। यह तो नागर जनक की भाषा है। और जरा गंवार गांव के गंवार की भाषा केवट की सुन लीजिए। गंगा किनारे भगवान खड़े हैं, और केवट उनसे कहता है, मांगी नाम न केवट आना, कहें तुम्हारा मरम मैं जाना। नागर ने कहा, मन समेत जहि जान न बानी, तरक न कहीं सकल अनुमानी। लेकिन गंवार केवट ने दावा किया कि महाराज, मैं आपको अच्छी तरह जानता हूँ। महाराज जनक कहते हैं कि कितना बड़ा मेरा भाग्य है कि आपने मुझे अपना लिया। और केवट कहता है कि अगर आप पार जाना चाहते हैं तो सीधे मुझसे कहिए कि मेरे चरण धो। हाँ, अगर नहीं जाना चाहते तो मुझे कोई जल्दी नहीं है। यह कौन सी भाषा है? गोस्वामी जी कहते हैं, सुन केवट के बन प्रेम लपेटे अटपटे, और किया क्या बोले बिहसे करुणा ऐ, चितई जान की लखन तना। श्री सीता जी और श्री लक्ष्मण जी को देखकर प्रभु बहुत जोर से हंसे। प्रभु के हंसने का अभिप्राय है कि अवतार का उद्देश्य अब पूरा हो रहा है। क्योंकि अभी तक तो केवल नागर ही मिला करते थे, पर अब गंवार भी हमारे मित्र हो गए। भगवान के प्रसन्न होने का सीधा सा अभिप्राय है कि जब गंगा नीचे उतरती है तो कुछ न कुछ मिट्टी उसमें अवश्य ही मिल जाती है। और माँ यदि धूल में सने बालक को उठा ले तो इसमें उन दोनों का वात्सल्य ही दिखाई देता है। केवट से मिलने के बाद भगवान राम वहाँ भी नहीं रुके। यद्यपि केवट ने प्रभु से यह प्रस्ताव किया था, आप व्यर्थ में ही इधर उधर जाने का कष्ट उठा रहे हैं, क्यों न यहीं कुटिया बनाकर निवास करें। पर भगवान राम आगे बढ़ जाते हैं, और जहाँ गए वहाँ स्थान बड़ा अटपटा है।
अगर हम किसी की निंदा करना चाहें तो उसे गंवार कहते हैं, पर गंवार से भी अधिक किसी को बुरा कहना चाहें तो उसे जंगली कह देते हैं। भगवान ने कहा, भाई गंवार तो मिल गए पर जंगली तो अभी मिले ही नहीं, जा उनसे भी तो मिल लिया जाए। और इसके पश्चात कौन मिले? बोले, यह सुधिकोल की रातन पाई, हर से जन्नो निधि घर आई। कंदमूल फल भरी भरी दोना, चले रंग जन लूटन सोना। और जंगली लोगों ने तो प्रभु को ऐसा पाया कि जिसे देखकर अयोध्यावासी नर नारी अपने से ज्यादा धन जंगलियों को मानने लगे। नर नारी निद्रहीन सुनिकोल भिल्लनी की गिरा, तुलसी कृपा रघुवंश मनि की लोह लय लौका तीरा। भगवान श्री राम नागरों को मिले, गंवारों को मिले, फिर जंगली लोगों को मिले, पर उन्हें अब भी संतोष नहीं है। इसलिए अत्रि जी से कहा, महाराज अब आज्ञा हो तो आगे जा। अत्रि जी ने जानना चाहा कि आगे जाने की क्या जरूरत है। भगवान राम ने कहा, महाराज जंगली तो मुझे मिल गए, पर अभी पशुओं का मिलना तो बाकी है। आगे चलकर अरण्य और किष्किंधा कांड में यही वर्णन आता है कि गिद्ध और वानरों ने भगवान को कैसे पाया। अब प्रभु को सबसे अधिक आनंद यह सोचकर आ रहा है कि वानर हमारे मित्र हैं और गिद्ध हमारे पिता हैं। पर श्री राम अब भी आगे बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि अब उनसे मिलना है जिन्हें सबसे बुरा माना जाता है। यदि किसी को बुरा कहना हो तो उसे गंवार, उससे बुरा जंगली और उससे बुरा पशु कहते हैं। पर अगर घोर निंदा करनी हो तो कहें कि यह तो राक्षस है, राक्षस। प्रभु का अभिप्राय है कि अभी तो राक्षसों तक पहुंचना बाकी है, उनसे मिलना शेष है। गंगा सागर संगमे का दर्शन हमें तब होता है जब भगवान राम लंका में जाकर वहाँ के सभी राक्षसों को मुक्ति का अधिकारी बना देते हैं। विभीषण जैसे राक्षस तो मित्र बन गए, पर कुंभकर्ण आदि को भगवान मुक्ति दे दिए। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि खीजय पर मुक्ति दई, रीजे दिन ही लंक, अंधाधुंध दरबार है, तुलसी भजो निसंग। राक्षसों के लिए भी सुलभ हो जाना। बस यहीं श्री राम कथा के चित्र की गंगा के अवतरण की भूमिका है। सज्जनों, श्री राम कथा बड़ी दिव्य है, यह सभी के लिए स्वर्गदायी है। इसलिए चैनल पर नए हैं तो कथा श्रवण हेतु चैनल को सब्सक्राइब करें। समय समय श्री राम कथा का रसपान करते रहें। जासु कथा भव भेषजा, हरन घोर त्रैशूल, सो कृपाल मोहितो पर, सदा रहूं अनुकूल। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महा